को मेरा यानी ज़ाकिर मलिक मलेसी का सलाम, आदाब। दोस्तों, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में आज मैं हूँ और यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक हमारे 4 डिप्लोमा कोर्सेज चलाती है, जिनमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शामिल हैं। इन कोर्सों के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, किस तरीके का प्रोसीजर है, क्या मूड है, कितनी फ़ी है, कौन बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, कौन एलिजिबल नहीं है, लेटरल एंट्री का क्या प्रोसीजर है, सब कुछ आपको आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल मलिक मुबशर हसन साहब। मलिक मुबशर साहब, ज़रा जो हमारे नाजरीन हैं अक्सर वो मुझे पूछते रहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक है हम उसमें दाखिला लेना चाहते हैं, लेकिन हमें जो है पूरी जानकारी इस पॉलिटेक्निक के बारे में नहीं है, तो आप थोड़ा मुकम्मल जानकारी उनको ये दें इस पॉलिटेक्निक के बारे में। जी मुबशर साहब। जाकिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे काफ़ी अजीज़ है। इससे पहले भी आप यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स की लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज आपका बहुत शुक्रिया है, आप मेरे पास आए और ख़ासकर इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक की कुछ बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जाकिर साहब, ऐसा है कि जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक है जो 2009 में मंजर आम पे आया। लेकिन हमने ये कॉलेज 4 डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग से शुरू किया है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जी 2000 ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2012 में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तब तो स्टेट थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से एक स्कीम के अंदर ये तय पाया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का ये कायम हो। उस सिलसिले में जो देन वाइस चांसलर, उनके क़यादत में क्या हुआ कि जो पॉलिटेक्निक डिस्ट्रिक्ट रजौरी को मिलना था, एक MOU के अंडर वो पॉलिटेक्निक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को दिया गया। और इसका नाम रहा यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक। और ये खासकर इस खिते के लिए, रजौरी पुंछ के लिए एक बड़े एजाज की बात है। सही। उसकी कुछ वजूहात है, वो भी मैं बताऊंगा। जी। तो जाकिर साहब, फिर क्या हुआ, ये चलता रहा। तो वो जो MOU है, उस MOU के अंदर 2-4 क्लास है, कुछ एग्जीक्यूट हुए, लेकिन 1-2 नहीं हो पाए वक्त के साथ साथ। देयर वर सर्टेन रीजंस। लेकिन अभी जो, मैं ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, अभी जो हमारा प्रेजेंट स्टेटस है, जी, बिफोर आई से समथिंग मोर अबाउट एडमिशन प्रोसीजर या लेटरल एंट्री, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक है, इसकी क्या खुसूसियात है देन अदर पॉलिटेक्निक। जी जी जी, वो बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक खासकर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का है। ये एक यूनिक पॉलिटेक्निक है पूरे जम्मू डिवीजन में। अच्छा जी। कश्मीर डिवीजन में एक ऐसा है जो IUST को मिला है, लेकिन खासकर जम्मू डिवीजन में ये खाली बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के पास है। इसका ये है कि जो बच्चा यहाँ दाखिला लेता है, उसको ये सबसे ज्यादा फायदा है कि न केवल वो यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेता है, उसको एक पूरी यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर मिलता है 10th में ही। जी जी जी। सबसे बड़ी बात है, वी हैव अ फुल फ्लेजेड इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ हमारे 5 प्रोग्राम्स है। वो इसी बिकॉज देयर इज अ, यहाँ जो स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का, वो स्कूल है। देयर इज अ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और हमारा यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक। राइट। और हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज की जो पूरा ह्यूमन रिसोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हम यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के जो बच्चे हैं, वो उनको हम एक्सटेंड करते हैं। न केवल इंजीनियरिंग कॉलेज का, जो भी पूरी इस यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो बायो साइंसेज है, बायोडाइवर्सिटी है, मैनेजमेंट स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर्स है, वहाँ की भी फैसिलिटी हम इनको एक्सटेंड करते हैं। हॉस्टल की तो है ही, दिस इज द ओनली पॉलिटेक्निक इन जम्मू एंड कश्मीर जहाँ 100% रेजिडेंशियल फैसिलिटी है। अच्छा। चाहे लड़कियों के लिए चाहे वो लड़के हो, तो वी हैव अ कंप्लीट रेजिडेंशियल फैसिलिटी यूनिवर्सिटी की, जो हम एक्सटेंड करते हैं यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक को। राइट। सो इन टोटलिटी आई से, अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक BGSTU में दाखिला लेता है, उसके लिए बहुत सारे फायदे हैं। ही इज बीइंग एक्सपोज्ड टू सो मेनी
एकेडमिक एक्टिविटीज। यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ, वी हैव अ यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम जो फॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के अहाते में है। और जब भी वहाँ कोई कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सिंपोजियम, सेमिनार, जो भी कुछ एक्टिविटी है एकेडमिक एक्सीलेंस की, जहाँ पे हम इंटरनेशनल इवन नेशनल पर्सनालिटीज़ को इनवाइट करते हैं, वहाँ पे हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक को मौका मिलता है कि उनको सुनने में। सो दिस इज़ वन मोर ब्यूटी। अब मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ के एडमिशन प्रोसीजर का। जी। राजौरी में खासकर, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया जो हमारा एक एमओयू गवर्नमेंट के साथ हुआ है, द देन कॉल्ड टेक्निकल एजुकेशन, अब उसका नाम है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर। वो अभी हमें रिवाइज हुआ है पिछले साल। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है डॉक्टर असगर हसन सामून साहब, उनके जेरी क़यादत में उसमें एक रिवीजन आया है। और रिवीजन क्या है कि अभी यहाँ पे ये राजौरी में ये था कि यहाँ का फ़ी बहुत ज़्यादा है। उसकी कुछ वजूहात थी, इट इज़ पार्शियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन एक एमओयू में था कि वो हमें फैकल्टी और टीचर्स दे, लेकिन किसी वजह से वो अभी हो नहीं पाया। तो वो एक कारण था, हमने कुछ फ़ी बाकी पॉलिटेक्निक से ज़्यादा रखी। लेकिन अब इसकी बार आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद, उन्होंने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया। एक तो हमारा जो फी है अब, इट इज एब्सोल्युटली एट पार विद अदर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स, यानी यहाँ का जो फी है इट इज 2300 पर एनम। तो जो यहाँ क्योंकि मैं समझ सकता हूँ राजौरी पुंछ की जो यहाँ के जो लोग हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, सो देर इज नो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, खासकर जो पॉलिटेक्निक आ जाए, और उसके लिए वही फी है जो अदर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स में है। ये तो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल 2000 रुपए पर मंथ आज के दौर में एक साल में 2300, यू कैन इमेजिन योरसेल्फ। दूसरी बात, यहाँ पे हमें जो एडमिशन है वो टोटली हम अपना करते हैं, देर इज नो प्रोसीजर। पहले हम बोपे से कुछ बच्चे आते थे, जेके बोर्ड से आते थे, लेकिन इस साल से हमारा 100% एडमिशन अपना यूनिवर्सिटी के एंड से। ये जो भी बच्चा यहाँ एडमिशन लेना चाहता है वो हमारे पास आए, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में आए, हमारे वेबसाइट पे भी है, और वो डायरेक्ट यहाँ दाखिला ले सकता है। राइट। जाकिर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट जो सबके अपार्ट फ्रॉम BGSBU, मैं जो हमारे जो इस बात को सुनेंगे, आज के दौर में इट इज़ अ एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये वो दौर है कि आप टेक्निकल, अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी देखेंगे, जो स्किल डेवलपमेंट है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, उससे अब हम दूर नहीं रह सकते हैं। द डेज आर गॉन कि आप टेक्नोफोबिक रहेंगे। यू हैव टू बी टेक्नोफिलिक, आपको टेक्नोलॉजी के साथ लव करना है, यू हैव टू लर्न टेक्नोलॉजीज। और उसके लिए द बेस्ट है अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेंगे जी। इसकी 2-3 चीजें मैं बताऊंगा। अगर कोई बच्चा +2 करता है नॉन मेडिकल में, उसके बाद वो प्लस या बीटेक करता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप टाइम देखोगे, 11th 12th में 2 साल लगते हैं, बीटेक में 4 साल लगते हैं, टोटल वो 6 साल का हो रहा है, एंड ही इज गेटिंग अ बीटेक डिग्री। लेकिन अगर एक बच्चा 10th के बाद, जिसको शौक है टेक्निकल एजुकेशन में जाना, बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना, उसके लिए मेरे हिसाब से, बिकॉज मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैं समझ सकता हूँ फ्रॉम ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, द बेस्ट इज कि 10th के बाद बच्चा अगर पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले, क्या फायदा है उसमें। 3 साल में वो डिप्लोमा करेगा, एक इंजीनियर 3 साल में वो बनता है किसी भी शोबे में। 3 साल के बाद वो एलिजिबल बनता है, बिकॉज हमारे हिंदुस्तान में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स है। एक बड़ा इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया, जिसके अंदर हमने करोड़ों वर्कफोर्स, टेक्निकल वर्कफोर्स को हमने तैयार करना है। बिकॉज वी नो, यू नो मच बेटर कि इंडिया में सबसे ज्यादा यंग माइंड है, लेकिन इस यंग माइंड को हमने टेक्निकली ट्रेन करना है, ताकि ये न केवल इंडिया में, हमारे देश से बाहर भी जाए। सो वी हैव हमें टेक्निकल वर्कफोर्स की जरूरत है, और उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट वे जो है, इट इज द टेकिंग एडमिशन इन पॉलिटेक्निक्स। तो जो बच्चा डिप्लोमा के बाद, ही इज नाउ टेक्निकली साउंड, टेक्निकल वर्कफोर्स में वो उनका नाम आता है, then he or she is eligible to work for any company or industry or any MNC. Plus, अगर वो अब चाहे ना, I will go for higher studies,
उसका बीटेक में एडमिशन मिलता है लेटरल एंट्री में, यानी सेकंड ईयर में, और वो वहां बीटेक कंप्लीट करता है। वहां उनको सिर्फ 3 साल में बीटेक कंप्लीट होगा। तो टोटल अगर डिप्लोमा में 3 साल, डिग्री में 3 साल, टोटल वही 6 साल जो वो अगर +2 से होके जाएगा। लेकिन यहाँ का क्या फायदा है? व्हाट इज द ब्यूटी, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ डूइंग बीटेक थ्रू लेटरल एंट्री? वो ये है, एक तो डिप्लोमा मिलेगा और डिग्री मिलेगी, प्लस AICTE का एक डिसीजन है कि ड्यूअल डिग्री कॉन्सेप्ट। उसका ये है कि अगर एक डिप्लोमा आप किसी भी शोबे में करते हो, सपोज आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में है, उसके बाद आप समझते हो सिविल में कोई स्कोप नहीं, या मेरा जो पैशन है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो किसी दूसरे ब्रांच में है, सो इट इज ओपन फॉर ऑल। वो बीटेक कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच में ले सकता है। हमारे यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमने इसको अप्रूव भी करवाया है ऑनरेबल वाइस चांसलर से। जो हमारी कंपीटेंट अथॉरिटी है वो हर उस चीज को जो AICTE या UGC रेगुलेट करते हैं उसको हम अप्रूव कराते हैं, ताकि ये लोगों के मासिस के फायदे के लिए साबित हो। सो इट इज वन ऑफ द ब्यूटी। प्लस एडमिशन के लिए 10th पास जरूरी है। अगर कोई बच्चा +2 है मेडिकल या नॉन मेडिकल में, उसका एडमिशन भी पॉलिटेक्निक में मिलता है, लेकिन वो लेटरल एंट्री, दैट देयर इज वन मोर एंट्री, लेटरल एंट्री इन पॉलिटेक्निक, दैट इज ही और शी गेट्स एडमिशन इन द सेकंड ईयर। उसके लिए एलिजिबिलिटी है +2 विद मेडिकल और नॉन मेडिकल, और जो ITI हमारे है वहां से जिसने कोई भी 2 साल का डिप्लोमा किया हो, उसका 2 साल में ही डिप्लोमा कंप्लीट होगा। फी का मैंने आपको बताया है। हमारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसमें हमारे वाइस चांसलर साहब है, इसने एक और बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लिया है कि जो भी ऑर्फन है उनके लिए यहाँ कंप्लीट फी फ्री है, फ्री एजुकेशन, ट्यूशन फी उनका कुछ नहीं देना है इफ देयर इज एनी ऑर्फन। दूसरी जो मेरी फैकल्टी है यहाँ पे, इसमें दैट इज हाईली क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट है, बहुत बेहतरीन लोग हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे मैकेनिकल में हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग में हो। जी। तो वो जो फैकल्टी है वो बड़ी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड है। सो ये एक बहुत फायदा है उन बच्चों के लिए जो हमारे यहाँ एडमिशन के लिए आए। हमारा एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, हमने काफ़ी सारे बच्चों को एडमिट ऑलरेडी किया है। अभी हमारे पास कुछ वैकेंट सीटें हैं जो भी यहाँ खासकर नॉट ओनली इन राजौरी पुंछ, राजौरी का इसलिए मैं बता रहा हूँ कि राजौरी में ये एक वाहिद पॉलिटेक्निक है। राजौरी से बाहर भी स्टेट में या आउट ऑफ स्टेट कोई भी यहाँ एडमिशन लेना चाहता है, मोस्ट वेलकम। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वी आर ऑलवेज अवेलेबल, आवर वेबसाइट इज देयर, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज देयर। So these were some things related to university politics. आपसे इंफॉर्मेशन लेनी है, आप अपना नंबर भी उनको बता दीजिए ताकि वो उस पर कांटेक्ट करें आपसे। जो मेरा पर्सनल नंबर है दैट इज 7298286036। इसके बावजूद मेरी जो सभी फैकल्टी यहाँ पे हैं, सभी टीचर्स, इवन नॉन टीचिंग, किसी के साथ भी कोई कांटेक्ट उनको, दे आर फुली अवेयर अबाउट दिस। और हमारी जो सेंट्रली है वेबसाइट है, या हमारे लिएजनिंग ऑफिसर है वेबसाइट के, साइट्स के, किसी भी से भी आप रुजू कर सकते हो। पर्सनली you can come to me to my office, even I reside in the campus, even if there is holiday and there is some urgency, you can come to my residence as well. मुबाशिर साहब, ये आपकी जो फैकल्टी है, अक्सर मुझे जो है लोगों की तरफ से ये जानकारियाँ मिलती हैं कि वहाँ पे फैकल्टी है बहुत कोऑपरेट करती है, और पर्टिकुलर तौर पर आपका इंजीनियर साहिल हमीद जो है उसके बारे में मुझे जानकारी मिली कि वो बहुत ही अच्छा जो कोऑपरेशन रहता है लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ उनका। मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि बाकी जो फैकल्टी हैं उनका क्या किस तरीके का कोऑपरेशन है? बेहतरीन जाकिर साहब, आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात छेड़ी। हमारी एक फ्रेटर्निटी है, मैं इनका प्रिंसिपल हूँ, लेकिन ये मेरे हाथ पाँव है। मुझे 100% कोऑपरेशन हर फैकल्टी से मिलती है। साहिल हमीद का आपने जिक्र किया है, वो एक बेहतरीन है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इट इज़ कमेंडेबल। और बाकी फैकल्टी जो मेरे पास है हर डिपार्टमेंट में, देयर रोल इज़ आल्सो कमेंडेबल, हाईली कोऑपरेटिव एंड हाईली एफिशिएंट, एंड दिस इज़ अबाउट माय फैकल्टी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मलिक मुबाशिर साहब, आपने बात की और लोगों तक जानकारी पहुंचाई। बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे थे कि हमने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेनी है, तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपसे खुद ही बात करूं, बराह रास्त आपसे बात कराऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।